बालासोर में रेलवे ने सबसे बड़ा राहत अभियान चला रखा है इस वक्त, जहां भारी भरकम मशीन्स के साथ 1000 कर्मचारी दिन रात कार्य में लगे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभियान को तेज करने की हिदायत दी थी, दिशा निर्देश जारी किए थे। बिजली लाइंस की मरम्मत का काम चल रहा है इस वक्त। आपको अभी के ताजा हालात के बारे में भी हम बताते हैं। देश में 30 साल का सबसे बड़ा रेल हादसा। छत्तीस घंटे बाद तबाही के निशान बाकी है। सबसे बड़ा राहत अभियान जारी है। बिजली लाइन ध्वस्त, 80 ट्रेनों पर असर। एक 1000 लोगों की मदद से बड़ा अभियान। तीन दशक का सबसे भीषण रेल हादसा और इसके बाद तबाही के तांडव की तस्वीरें पूरे देश को सन्न कर गईं। कोलकाता से 240 किलोमीटर दूर बालासोर के करीब छोटे से स्टेशन पर जो हादसा हुआ, उसके निशान हटाने में 36 घंटे बाद भी पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई। दो सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के साथ एक मालगाड़ी की कुल 24 बोगियां ऐसी थी जो मलबे के विशाल ढेर में तब्दील हो गई थी। देखिए किस तरह ट्रैक के हर तरफ बोगियों के भारी भरकम पहिए और दूसरा सामान बिखरा पड़ा है। यहाँ वहाँ अब तक बोगियां बिखरी है। उस दिन आप कहाँ पर थे जब ये एक्सीडेंट? मैं यहाँ पे थे। यहाँ पे मैं बसते गर्म लगे तो वो मैंने पवन खाए पे यहाँ पे थे और वो एपे का मालगाड़ी वो मालगाड़ी था। यानी 4 नंबर ट्रैक जो है वहाँ पर एक मालगाड़ी था और 5 नंबर में उस तरफ यानी बिल्कुल आउटर सेक्शन में तार पछ नांगटा पछपट अछि जने यहाँ से और एक ट्रेन गुजर गया जने माने ये नीला बाना जो वो था और यहाँ पे वो ट्रेन आया एक्सप्रेस, ये भाग गया और वो ट्रेन आया। हम इधर से बात करते कथा था हम दी जन हमर लेबर में बसछु, वो ट्रेन आया जो मालगाड़ी ना तो ऊपर डायरेक्ट चढ़ गया। 2 रात गुजर चुकी है और अब भी देश की सबसे बेहतरीन आपदा राहत एजेंसियां अपने काम में जुटी है। कई पॉकलेन मशीनों और जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और रात दिन चल रहे काम की गवाही ये तस्वीरें दे रही है। रात भर चली जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो रेस्टोरेशन का काम है वो किस तरीके से चल रहा है। हम सुबह की जो मंजर देख रहे हैं यहाँ पर ये खतरनाक स्थिति थी, लेकिन ज्यादातर मलबे जो है यानी उन ट्रेनों के जो कोचेस है उसे हटा दिए गए हैं और बारी बारी में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से धकेलते हुए रेलवे पटरियों से दोनों तरफ इस तरीके से ये जो क्षतिग्रस्त जो चीज है जो मलबे है या फिर कोचेस है उसे धकेला गया है। ये एक मानो जैसे एक तरीके से मुहिम है जिस पर तमाम रेलवे कर्मी उसके साथ साथ रेलवे के आला अफसर जुड़ चुके हैं। पूरी तरह से इस मलबे को हटाने और रेलवे लाइन को दोबारा से ट्रैफिक के लिए खोलने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। बालासोर रेल हादसे के बाद रेलवे की पूरी कोशिश है कि ट्रैक को जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। इस रूट पर अभी तक ट्रेनों की आवाजाही बंद है क्योंकि बिजली लाइन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है।
है आप जो देख रहे हैं ये रिपेयरिंग वैन है। दरअसल इसका काम रहता है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से होकर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो लाइन है उसको उस कनेक्शन को रीबिल्ड करना है और पुराना क्षतिग्रस्त कनेक्शन को पहले हटा देना है और उसके बाद उसे रिकनेक्ट कर देना है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि तमाम वो क्रेनें जो है जो इन सब चीजों के इतने भारी भरकम लोहे से बना इतने जो मलबे हैं, चाहे वो मालगाड़ी के हो या फिर पैसेंजर ट्रेन के हो, आप समझ सकते हैं कुल 4 ट्रेनें बरोबर आसपास पटरी पर खड़ा हुआ था और इस बीच ये हादसा हो गया, एक्सीडेंट हुआ। हादसे की भयावहता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। कुल 288 मुसाफिरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 1100 लोग घायल हुए हैं, कुल 24 बोगियां पूरी तरह पिचक गई हैं। इसमें 21 पैसेंजर ट्रेनों की थी जबकि 3 मालगाड़ी की। 80 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बचाव और राहत के साथ मलबे को हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया गया। इसके अलावा उन बिजली लाइनों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। रिस्टोरेशन के काम में सारे संसाधन झोंक दिए गए हैं। 1000 लोगों को मलबे को हटाने के काम में तैनात किया गया है। 7 से ज्यादा पोकलैंड मशीनें लगी है। 2 एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन तैनात है। कई रेलवे और रोड क्रेन लगी हुई है। Due to the capsizing of wagons, the track was disturbed. The OHE mast and TRD mast all were disturbed. So track जो होता है ट्रैक को already बिछा दिया गया है. Already the work was progressing from one side. So track has been laid almost towards completion. TRD the OHE wiring is going on. That will be done. After that वो कुछ slippers and tamping का काम होता है. That will be done manually and with machines. वो फिर हो जाएगा immediately track हो जाएगा. 30 साल के इस सबसे बड़े हादसे के बाद बचा जानना बात का काम है, लेकिन अभी घायलों के सही इलाज से लेकर ट्रैक को फिर से शुरू करना सबसे बड़ी चुनौती है और सारी एजेंसियां इसी काम में जुटी है। ओडिशा के बालासोर से ऋत्विक मंडल, इंद्रजीत कुंडू, चित्रा त्रिपाठी के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।